शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो करंटली वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देयर करंट एनर्जीज, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक, कलेक्टिव रीडिंग है, रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स ये नहीं होती तो उस तरह से देखना। बाकी नेम इनिशियल्स वगैरह भी चेक करेंगे और साथ ही साथ में लास्ट में हम देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड से भी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, थोड़ा सा चेक करेंगे हम पहले कि आप हो किस एनर्जी में, वाह। ठीक, और आपके पर्सन किस एनर्जी में है हाल फिलहाल। इससे क्या है कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग कहाँ तक आपके साथ मैच होती है। 6 ऑफ पेंटिकल, Ace of Pentacles, वाह। ठीक, देखो पहली चीज़ ये, अगर मैं यहाँ पर आपके बारे में बात करूँ तो आप चाहते हो अपने लाइफ में सिक्योरिटी, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, एक डिवाइन कनेक्शन, एक ऐसा प्यार, ऐसा लव को आप क्रेव कर रहे हो जहाँ पर आपको आप आंख बंद करके ना ट्रस्ट कर सको। ठीक है, अगर कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पहले भी बोलती हूँ, अब फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसमें अलग अलग सिनेरियोस निकल कर आते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के लिए होगा। ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो तो उसी हिसाब से आपने रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो देखो आप चाहते हो एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सको, फेथ कर सको किसी पर, आपको बहुत हल्के में ज़िंदगी को नहीं लेना अब। ठीक है, या तो आपने पहले बहुत हार्ट ब्रेक देखा और अब चाहते हो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में रहे। अदरवाइज अगर आप किसी कनेक्शन में ऑलरेडी हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह से महसूस होता है कभी कभी कि शायद चीज़ें इतनी सेफ एंड सिक्योर नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशन ये पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, ये इंसान मेरे साथ लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप किस एनर्जी में हो, आप चाहते हो कि मेरे पर्सन अगर जो कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो उससे मुझे एक परमानेंट यूनियन, परमानेंट कमिटमेंट मिले। और अगर कोई नहीं है, कोई नए पर्सन के लिए आप सोच रहे हो तो वहाँ पर भी आपके अंदर एक क्रेविंग ये है कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिले, ना कि आपको अभी ऐसा नहीं आप चाहते कि लाइफ में कोई आए 4 दिन बाद की और फिर उसके बाद चीज़ें डिस्टर्ब होगी। और ठीक है, क्योंकि शायद आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक बर्दाश्त कर चुके हैं, या फिर इस पर्सन से ही अगर आपको थोड़ी सी इग्नोरेंस मिली है, आप लोग नो कांटेक्ट में गए हो, तो वहाँ पर आपको पता है कि वो हार्ट ब्रेक कैसा होता है, वो दर्द कैसा होता है। आप उस दर्द को दोबारा से अपनी लाइफ में फील नहीं करना चाहते। आप इसी एनर्जी में हो कि अब अगर मेरा पर्सन मेरे पास तरफ लौट कर आता है या कोई न्यू पर्सन मेरी तरफ आता है तो वो वही होना चाहिए जो मुझे खुशी दे पाए, ना कि आंसू। ठीक है, इससे बेटर है अगर किसी ने लाइफ में आकर मुझे तंग करना है, मुझे टॉक्सिक बिहेवियर दिखाना है, मेरी लाइफ को दोबारा से मेस्ड अप करना है, तो बेटर है कि मैं अकेली। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, तो बेटर है कि हम अकेले अच्छे। फिर ऐसे कनेक्शन में जाने से बेटर है कि हम अपने आप में संतुष्ट। लेकिन अगर कोई आए, क्रेविंग है आपके अंदर, प्यार की क्रेविंग है, 2-2 कप एस के कप आए, एक नई शुरुआत की क्रेविंग है। ऑलरेडी अगर किसी के रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पर भी ये क्रेविंग है आपके अंदर कि चीज़ें अगर सेटल होती हैं, या तो सेपरेशन हो जाए, या फिर अगर चीज़ें सेटल होती, सेपरेशन हो जाए, हम अकेले हो जाएं, या फिर अगर चीज़ें दोबारा से सेटअप होती हैं, अच्छी तरह से रिलेशनशिप दोबारा चलना है, तो फिर इस तरह से कि दोबारा मुझे रोना ना पड़े एटलीस्ट। ठीक है, आप इस एनर्जी में हो, मुझे बताना किस किस के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई। अब बारी है आपके पर्सन की, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। जो भी पर्सन है, अगर ये आपके पर्सन जो भी है ना, ये पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनकेस आप लोग वैसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो
एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, शेड्यूल बिजी है या कुछ भी, तो वहाँ पर भी ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि इनको पुरानी बातें, पुराने दिन, आपके साथ की हुई मस्ती, वो सब चीज़ें बहुत याद आती है। ये करना चाहते हैं एक तरह से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक। इनको लगता है कि इन केस आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो वहाँ पर ये इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और ये अब चाहते हैं कि अब आपके साथ अच्छे से पेश आना, और बदले में ये भी चाहते हैं कि आप भी इनको थोड़ा समझो, आप भी इनको थोड़ा, एक तरह से ना ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनको रियलाइजेशन आ चुका है इनके दिल में कि अल्टीमेटली आप ही इनकी हैप्पीनेस हो। ठीक है, ये आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहते हैं। टीम वर्क का मतलब यही नहीं होता कि ऑफिस में काम करना, ऑफिस तो चलो है ही है ना, लेकिन टीम वर्क का मतलब ये भी हो जाता है कि आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। इनको पता है कि आप ही इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, और अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो वहाँ पर फिर ये अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि जो हर चीज़ संभाल सकता है, घर संभाल सकता है, बच्चे संभाल सकता है, उलझी हुई ज़िंदगी को संवार सकता है। ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी है इनके नज़र में आपकी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत शायद यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर कोई प्रॉब्लम है जिसे ये सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि ये ना अल्टीमेटली ये प्रोवाइडर का कार्ड भी होता है कि ये बंदा चाहता है कि मैं सामने वाले का प्रोवाइडर बनूँ, बंदा-बंदी जो भी है, कि ऐसा ना हो कि मुझे किसी और पर बोझ बनकर जीना पड़े। मेरा पर्सन जो भी है मेरी लाइफ में, उसे मैं अल्टीमेटली हैप्पीनेस दे पाऊँ, उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर पाऊँ, उसको अगर वो मुझे प्यार देता है तो बदले में मैं उसको एक सिक्योर लाइफ दे पाऊँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपके रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, और कि फाइनली आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पर ना आज पेज के कार्ड, एस के कार्ड ज़्यादा निकले हैं। 2 पेज एस के कार्ड यहाँ थे और 2 पेज के कार्ड यहाँ थे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि जिन लोगों की यूनियन नहीं हुई उनकी यूनियन बहुत करीब है, जिनका रीयूनियन होना उनका रीयूनियन, क्योंकि ये एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की बात करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर हमारे पास सिनेरियोस निकल कर आए हैं, ये फ्रेश न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जिनका नो कांटेक्ट चल रहा था, उनका कांटेक्ट होगा किसी न किसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही बात कर रही थी आपके बारे में कि आपकी इच्छा है कि सिक्योर लव, तो यहाँ पर वही कार्ड निकल कर आया। आपके पर्सन भी आपके साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं, वही बात है कि मैंने जैसा आपको यहाँ बताया था कि ये चाहते हैं कि मैं प्रोवाइडर बनूँ अपने पर्सन का। ठीक है, मैं उनकी लाइफ में उनको, मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगर वो लेडी हैं तब भी वो लाइफ में इतना अचीव करना चाहती हैं जहाँ पर वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स में साथ दे पाए। ठीक है, लाइफ बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कुछ फेमिनिन एनर्जीज में जो होती हैं, फेमिनिन होती हैं, उनका होता है ये इंटरेस्ट कि मैं अपने मेल को हर तरह से हेल्पफुल बन के दिखाऊं, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मुझे मेरी फैमिली के लिए अर्न करना, मुझे मेरे बच्चों के लिए, मतलब ऐसी सिचुएशन में है। अगर ये आप मेल हो जो मेरे व्यूवर्स हो, तो आपकी फेमिनिन जो भी है, फीमेल जो भी हैं, उनका भी यही मानना है कि वो आपके साथ कदम दर कदम मिलाकर चल पाएँ। इस तरह से देखो, हो सकता है कि मैंने पहले भी कहा था कि पास्ट में उन्होंने बहुत सारा हार्ट ब्रेक देखा। आप दोनों में भी हो सकता है कि काफ़ी सारे पास्ट में आर्गुमेंट्स हुए जिसके वजह से इनके अंदर थोड़ी सी ये चीज़ें निकल कर आई हैं ब्लॉकेज में। आप लोगों के बीच देखो इतनी सारी फ्रेश एनर्जी थी जहाँ पर वो
न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, बहुत हल्की ऊर्जा में रहना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही है? इनके नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों के बीच में हुई, चाहे वहाँ पर जहाँ पर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन आपके बीच चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। जो भी बातें आप लोगों के बीच में हुई जिसकी वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट जोन आया, उस चीज़ ने उनको दिल से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया। वो चीज़ों वो उन सारी सिचुएशन में से वो निकल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनका एक झटके में दिल तोड़ देते हो। आपकी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो उनको ट्रिगर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना विक्टिम मेंटालिटी में बैठे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। ठीक, ब्लॉकेज की यही मेन ब्लॉकेज यही है, ये लो मेन ब्लॉकेज ये है कि इनको अभी भी ये लगता है कि इनके साथ गलत हुआ। ये अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये उसके बावजूद आपको मिस करते हैं, आपको भूल नहीं सकते, और कहीं ना कहीं ये जो भी सिचुएशन है ये उसमें से निकल कर आपको दोबारा से कुछ ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं पाते, आपको याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप आपसे दूर हो चुके हैं, आपको ब्लॉक किया है, तब भी ये आपके साथ बात करना चाहते हैं। हे भगवान तो ये तो मैं बहुत क्लियरली आज बोलने वाली हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का रीयूनियन होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 6 ऑफ कप का हमारे, अगर हम क्लासिक डेक में देखें ना, तो वहाँ पर एक बड़ा प्यारा राधा कृष्ण जी का बनती है, जोड़ी बनती हुई दिखाई देती है। और अगर हम हाँ टैरेट के मेजर आर्काना में देखें तो वहाँ लवर्स का कार्ड के साथ ये चीज़ रेजोनेट होती है। जेमिनी हो सकता है, आप हो सकते हो या आपके पर्सन। तो फाइनली ये आपको मैरिज का प्रपोजल देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि अब अगर ये आएंगे, भले ही ये विक्टिम मेंटालिटी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। अब अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक का आया, 8 ऑफ कप, अब अगर ये आएंगे तो ये इस तरह से आएंगे कि जहाँ पर ये ना, मतलब वो सारा कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़कर, ठीक है, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़कर वो सारी चीज़ों से निकल कर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ होती है कि इनके मन में थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं आप भी उस सिचुएशन तक पहुँचे हो अभी तक या नहीं, आप उनको उस तरह से मिस करते हो जिस तरह से वो आपको करते हैं या नहीं, आप अगर वापस अगर वो आपकी लाइफ में आए तो आप उनको वेलकम करोगे या नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हो सकता है उनके दिल दिमाग में थोड़ा सा रहती हैं, ठीक। तो जिस वजह से अभी वो स्टेप लेने में थोड़ा झिझक आ रही है अंदर, या फिर कह लो कि स्टेप लेने से डर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर लास्ट नाइट थॉट तो वो यही सब चीज़ें हैं कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको हो सकता है वो इंटीमेसी वगैरह को बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, आपके साथ बच्चों को इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक डेट वगैरह के बारे में, जहाँ अगर आपने पास्ट में कोई ऐसा आप लोगों के बीच में ऐसे अच्छे मोमेंट थे तो उनको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी इच्छा है कि कहीं एक एकांत में आपके साथ बैठकर बात हो, दिल की बातों को एक दूसरे को बताया जाए, क्या चीज़ें थी ब्लॉकेज में वो चीज़ें डिस्कस की जाएं, ताकि इन फ्यूचर हमारे बीच कुछ गड़बड़ ना हो, कभी भी हमारे बीच फाइट ना हो। देखो ये पर्सन ना आपको दिल से चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ फाइट करके भी, ठीक है, फाइट के बाद भी ये रह नहीं पाते, बड़ी सीधी बात। तो इनको क्या है कि हमें फ़ाइट नहीं करनी, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें प्यार से बैठकर एक बार समझौता करना है, एक बार बात करके सब चीज़ों को सॉल्व करना है। इनकेस ये आपके हस्बैंड है और आपका डाइवोर्स का चल रहा है, जहाँ फिर आप लोगों में सेपरेशन है, तो वहाँ पर भी ये बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की इच्छा रखते हैं मन में, ठीक है। लेकिन वही बात है कि मन में कभी कभी ये आ जाता है कि क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। तो इन केस आपको इनका कोई कॉल मैसेज आता है या फिर इनकी तरफ से हल्का फुल्का कोई गेस्चर आता है, तो आप उस चीज़ को मिस मत करना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मोनोलॉजी कार्ड्स डेक से हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है।
एक कार्ड में डिवाइन ऑरेकल से भी निकालूंगी बात फॉर गाइडेंस। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस। तो पहली बात तो ये कि थोड़ा सा स्टबन होना बंद करो, थोड़ा सा ज़िद में रहना बंद करो, ठीक है। रिलीज़ कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब अगर आपको लगता है ना कि सब चीज़ों में मेरा कंट्रोल हो, मेरा आधिपत्य हो, मैं जैसा कहूँ, मैं जैसा करूँ, वो चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें ब्लॉकेज में फिर आ सकती है, आपके रिलेशनशिप को थोड़ा और ब्लॉक कर सकती है। रिलैक्स न्यू मून इन कैंसर, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इन केस आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपने पर्सन को कि हाँ अभी अगर ये सब इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हो कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो फिर आ क्यों नहीं? क्योंकि या अभी तक आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग पेंडिंग है, ठीक है। आप लोगों की अभी तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको शायद पेशेंस और रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक कार्ड, इसके बाद ना मैं एक और चीज़ रुको मैं दिखाती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए सिर्फ वन कार्ड फॉर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन क्यूट यार, पता नहीं क्यों आप लोग पूरी रीडिंग सुनते नहीं हो जब, लेकिन अगर आप देखो ना तो देखो कितना प्यारा हमारे पास आउटकम निकल कर आया है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जो भी टॉक्सिक पीरियड था वो ख़त्म हो चुका। अब एक मेजर शिफ्ट आपकी तरफ आएगा। तो मेजर शिफ्ट कौन सा होगा? इनकेस आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट कर रहे थे, वो वेट ख़त्म होगा और आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका यूनियन या फिर रीयूनियन जो भी है वो होगा, ठीक है। यूनियन और रीयूनियन मैं क्यों बोलती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर, मैंने फिर से बोल देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतज़ार है जो अभी तक उनको नहीं मिला। तो कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन के साथ उनका मन मुटाव चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वो वहाँ पर उनके साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि उनकी डिवाइन टाइमिंग पर रीयूनियन होने के चांसेस। तो एक सेकंड, मैं अब थोड़ा सा यहाँ से नेम इनिशियल्स लेटर्स चेक करूँगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा। पहले भी मैं बहुत यूज़ करती थी मेरी पुरानी वीडियोस में, अगर आप देखो, फिर बाद में थोड़ा कम कर दिया। चलिए देखते हैं किस किस के लिए निकल कर आता है। एक मेरे पास हैंड रिटन डेक भी था मैसेजेस का, आज वो भी यूज़ करूँगी मुझे बताना कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है पी है, नंबर 8, नंबर 7 किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, नंबर 6 एक लक्की नंबर भी है ना, हमारे जो लोग मुस्लिम्स हैं ना उनके लिए 786 बहुत लक्की नंबर मानते हैं वो उनको। तो बताना मुझे ये क्या है। ए, छोटी ABC की ए। वी है, लेटर वी, यहाँ पर हमारे पास पी है, सी, जी है, लेटर एक्स है, किसी किसी के एक्स वापस आ सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हो, मतलब किसी को, अगर आप सिंगल हो तो आप मिंगल हो सकते हो, आप लोगों का यूनियन हो सकता है। यूनियन की वाइब तो आज की रीडिंग में थी बहुत तो अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो। थोड़ा सा मैं यहाँ कर दूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा फिर, राइट। ये चीज़ आ रही है ना, आपको दिखाई दे रही है। कार्ड्स की रिफ्लेक्शन के कारण शायद। ओके, के एंड हमारे पास लास्ट लेटर है एन, लेटर एन। तो देख लीजिए आपके साथ किस तरह से मैच होता है। ये आपका नाम हो सकता है, आपके पर्सन का, जहाँ पर रहते हो उस जगह का, आप लोगों के बर्थ मंथ के साथ रिलेट हो सकता है। अगर कुछ तो वो देख लो। ये नंबर्स आपके
लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरह से, तो वो देख लो, ठीक है। PAN, ठीक। ये देख लो, सिर्फ 3 ही लेटर हमारे पास निकल कर आए हैं, और नंबर्स, सॉरी लेटर नहीं, नंबर्स, और तीनों कितने डिवाइन वाइब लेकर आए हैं, देखो, वाह जी वाह। क्या बात है। आई थिंक आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आने वाली है। चलो, थोड़ा सा मैं हैंड रिटन मैसेजेस का भी मेरे पास एक डेक था, आज मैं यूज़ करूँगी। जिन लोगों को ये पसंद आए मुझे बताना, फिर हम इसको आगे भी यूज़ किया करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत टाइम पहले रखा था, आज फिर मैंने जब यहाँ पूजा वगैरह की तो तब मैंने निकाल कर इसको भी धूप वगैरह करवाया। मैंने सोचा चलो आज मैं यूज़ करूँगी। यो वी आर सोलमेट, ओह ऑटोमेटिकली न्यू बिगिनिंग, हाउ कूल। वी आर सोलमेट्स, आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज है, वी आर सोलमेट्स, और न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। वो चाहते हैं, ये कॉल मैसेजेस किसी किसी को रिसीव हो सकता है, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए। फायर साइन का हो सकता है आप में से कोई। आई एम जेलस ऑफ यू, कहीं ना कहीं जेलस है। जेलस किस लिए होंगे? प्लीज़ मैरी मी। जेलस इसलिए भी होंगे कि ठीक है, नो कांटेक्ट हो गया तो इतना थोड़ी ना कर दिखानी थी। क्यों आपने आप कैसे संभल रहे हो? आई नीड मोर बैलेंस। ऑब्स्टेकल में फेम चाहिए किसी को, यहाँ पर फेम चाहिए बहुत ज़्यादा। रूट चक्र आपका हील होने वाला है, आपको रूट चक्र की मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो शायद इसी वजह से आपको बात बात पर डर लगना, किसी एडिक्शन में चले जाना, बेवजह चिंता में पड़ जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब चीज़ें होती हैं। रूट चक्र अगर आपका बैलेंस नहीं है तो हो सकता है आप लोगों को 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। इन केस ऐसा है तो दैट मीन्स कि ये साइन है कि आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत पास है। बस 2 कार्ड और मुझे बताना कि ये कार्ड आपको कैसे लगे, ठीक है। ठीक, 2 कार्ड ही और बस। आई लव यू, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। बहुत प्यारा, आई लव यू। लास्ट, मिरेकल्स होने के चांसेस बहुत हाई। आप लोगों की लव लाइफ में कोई नया मिरेकल होने के चांसेस हैं। कैसे लगे मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, हाँ ये चीज़ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।